अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर आमिर अफजल इंग्लिश लर्निंग के साथ आपके सामने। और इंग्लिश लर्निंग में आज हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रामर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस तरह से कि बज़ाहिर देखने में इसका इंग्लिश राइटिंग में रोल ज़रा कम होता है, लेकिन ये इंग्लिश की राइटिंग, इंग्लिश का सेंटेंस, इंग्लिश का स्ट्रक्चर, उसको आपस में एक जोड़ के रखना या उसका आपस का जो रब्त होता है उसमें इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है पंक्चुएशन। अब पंक्चुएशन एक ऐसा टॉपिक है कि जिसके बग़ैर, पंक्चुएशन का यूजेज के बग़ैर हमारी इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर, हमारे इंग्लिश के जो सेंटेंसेस हैं उनमें ना तो कोई एक आप कह लें कि कोई रब्त, ना कोई रिलेशन, ना कोई कनेक्शन, और ना ही उनके दरमियान कोई क्लैरिटी पैदा होती है। अब पंक्चुएशन एक वास्ट सब्जेक्ट है, काफ़ी ज़्यादा पंक्चुएशन ऐसे हैं जो इंग्लिश में यूज़ होते हैं। इस सिलसिले का ये पहला लेक्चर है विच आई एम गोइंग टू डिलीवर एंड इट इज़ GL 48। पंक्चुएशन एक जो इसका लफ्ज़ी मतलब बनता है, पंक्टम से ये डिराइव हुआ है, अ पॉइंट और अ स्टॉप। एक ऐसा राइटिंग के अंदर एक ख़ास पॉइंट या ऐसा स्टॉप, कोई ऐसा पाज या स्टॉप राइटिंग में जो कि हमारी राइटिंग में अमूमन यूज़ होता है। तो हमेशा पंक्चुएशन वहाँ यूज़ होता है जहाँ हमने कोई एक पॉइंट की तरफ इशारा करना होता है, ख़ास पॉइंट की तरफ, या कहीं हमने रुकना होता है, छोटा पाज लेना होता है, या एक लंबा पाज लेना होता है, या हमने बिल्कुल स्टॉप करना होता है। तो ये इसके चंद एक फंक्शंस हैं पंक्चुएशन के। पंक्चुएशन काफ़ी सारे हैं, दो मैं सिर्फ इस वीडियो में आपके सामने डिस्कस करूँगा। फुल स्टॉप हम डिस्कस करेंगे, और कॉमा क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है तो कॉमा के हाफ पॉइंट्स इसमें हम डिस्कस करेंगे, हाफ पॉइंट्स इंशाल्लाह कमिंग वीडियो में करेंगे। फुल स्टॉप कहाँ यूज़ होता है, हम सब जानते हैं कि ये हम अमूमन देखते हैं कि ये अमूमन हम सेंटेंसेस के एंड पे यूज़ करते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन या इसके फंक्शन के हिसाब से देखें तो ये इट इज़ द ग्रेटेस्ट पाज और सेपरेशन। ये ग्रेटेस्ट पाज या सेपरेशन के लिए यूज़ होता है। इससे बड़ा पाज या सेपरेशन का कोई और पॉइंट पंक्चुएशन में नहीं है। इससे शॉर्टेस्ट पाज वाले होंगे, जैसे आपके सामने कॉमा आ जाएगा, सेमी कोलन आ जाएगा, कोलन आ जाएगा, वो बाद में हम देखते हैं। ये यूज़ कहाँ होता है? इट इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ अ डेक्लरेटिव और इम्पेरेटिव सेंटेंस। किसी भी असर्टिव, डेक्लरेटिव और इम्पेरेटिव सेंटेंस के एंड पे जब हम उसको ख़त्म करते हैं और अगला सेंटेंस हमने शुरू करना होता है तो फिर हम वहाँ फुल स्टॉप लगाते हैं, इन ऑर्डर टू शो दैट हियर द सेंटेंस इज़ गोइंग टू एंड। ये एक सेंटेंस हमारे यहाँ ख़त्म होता है। सो एक सेंटेंस को दूसरे टेंस से बिल्कुल अलहदा जुदा करने के लिए भी हमारे यहाँ यूँ समझ लें कि फुल स्टॉप जो है वो यूज़ होता है। पहला तो इसका ये फंक्शन है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं या आपके असर्टिव या आप डेक्लरेटिव सेंटेंस कह लीजिए। इंटरोगेटिव के लिए आपको पता है हम क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एंड पे हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ करते हैं। दूसरा जो फंक्शन है फुल स्टॉप का वो ये है कि इट इज़ यूज्ड एज एब्रीविएशन। ये जब आप शॉर्ट फॉर्म में, एब्रीविएशन की फॉर्म में भी कुछ लिखते हैं तो उनके दरमियान कॉमाज लिखते हैं। जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ MA या MP, UNO, और एक मिस्टर एंड मिसेस के लिए भी लिखा जाता है। लेकिन ये तो वो है जो ग्रामेटिकली ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशनल ग्रामर में ये यूज़ होता है। लेकिन आजकल यही जो आपको मैं दिखा रहा हूँ फुल स्टॉप एब्रीविएशन में यूज़ किया हुआ, अब आजकल की इंग्लिश में ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। अब आप यूँ समझ लें कि MA के दरमियान कोई फुल स्टॉप नहीं होता, MP इकट्ठा लिखा जाता है, UNO इकट्ठा लिखा जाता है। इवन आप मिस्टर एंड मिसेस जो है वो एक पूरे लफ्ज़ के तौर पे लिए जाते हैं। सो इसका ये एक पर्पज़ है ज़रूर। सो फुल स्टॉप जो है वो दो जगहों पे यूज़ होता है, फ़िक्रे डेक्लरेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस के एंड पे, और या फिर एब्रीविएशंस के तौर पे। ये हो गया फुल स्टॉप। अगला जो बहुत बड़ा यूज़ होने वाला और सबसे ज़्यादा यूजेज वाला और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और सबसे ज़्यादा समझ में आने वाला या समझने के काबिल जिसे हम कह लें, वो है कॉमा। कॉमा बहुत सारी जगहों पे इसके बहुत सारे यूजेजेस हैं। हाफ हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, हाफ हम इंशाल्लाह आइंदा आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। कॉमा हमारे यहाँ शॉर्टेस्ट पाज यूज़ होता है, यानी शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाज जो एक सेंटेंस में हम ले सकते हैं उसके लिए यूज़ होता है। सबसे पहला इसका इस्तेमाल किया जी, इन ऑर्डर टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ वर्ड्स इन सेम कंस्ट्रक्शन। सेम कंस्ट्रक्शन का सेंटेंस है,
और उसमें हम जब सीरीज़ में वर्ड्स में सीरीज़ ऑफ वर्ड्स सेम कंस्ट्रक्शन वाली, उसमें जब लफ्ज़ों को हमने अलग-अलग करना होता है तो वहाँ पर कॉमा यूज़ होता है। जैसे कि इंग्लैंड, फ्रांस, इटली 3 मुल्क हैं और तीनों मुल्कों का इकट्ठा एक ही फंक्शन है, एक ही काम तीनों का है, तो हम वहाँ पर कॉमा लिखेंगे। इंग्लैंड, फ्रांस, इटली फॉर्म्ड एन अलायंस, 3 कोई और नाम लिख लें, फॉर्म्ड अ कमेटी, 3 इंसानों के नाम लिख लें, फॉर्म्ड अ कमेटी, या वर ऑफ द ओपिनियन, आगे ओपिनियन लिख दें। तो आप सेम कंस्ट्रक्शन में जितने भी नाम आएंगे, चाहे 3 आए, 4 आए, 10 आए, तो उन सब में आप कॉमा लगा के उनको अलहदा करते जाएंगे। दिस इज द वेरी फर्स्ट यूजेज अगर हम इसकी बात करें। सेकेंड यूजेज में अगर आ जाए, इन ऑर्डर टू सेपरेट ईच पेयर ऑफ वर्ड्स कनेक्टेड बाय एंड, किस तरह? एक पेयर, अगला पेयर, अगला पेयर, और वो दोनों हर पेयर के दरमियान में एंड लगा हुआ है। जैसे कि हाई एंड लो, रिच एंड पुअर, वाइज और अनवाइज मस्ट ऑल डाई। सेंटेंस पूरा है, लेकिन ये कि एक पेयर ऑफ वर्ड्स उनके दरमियान एंड, एक पेयर ऑफ वर्ड्स उनके दरमियान एंड, तो हर एक पेयर ऑफ वर्ड्स के जो एक पेयर होगा उसके दरमियान में जब एंड लगा हुआ होगा तो वहां कॉमा आएगा, फिर अगले के बाद कॉमा आएगा। इसी तरह जितनी मर्जी आप लिख लें तो उसके बाद आप कॉमा लगाते चले जाएंगे। दिस इज द सेकंड यूजेज और सेकंड प्लेस वेयर वी कैन पुट अ कॉमा। थर्ड इज आफ्टर अ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेशन एज अ सब्जेक्टिव केस में जब हम एक पूरा सेंटेंस हमारे पास होता है, एब्सोल्युटली एक फुल सेंटेंस मौजूद होता है, किस तरह? द विंड बीइंग अनफेवरेबल, द कॉर्डन सेल्ड। अब ये जरा इसमें देखिए, द विंड बीइंग अनफेवरेबल यानी नॉमिनेटिव में एक पूरी, एक आप कह लें कि कंप्लीट एक फ्रेज है, ठीक है, बल्कि आप एक पूरी क्लॉज कह लें। नॉमिनेटिव क्लॉज जो बनेगी जब भी, तो उसके बाद जब आपने अगला सेंटेंस लिखना है तो वो जो पहली क्लॉज है उसके बाद आप कॉमा लिखेंगे। ये हो गया इसका तीसरा फंक्शन। टू मार्क ऑफ अ नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन, वो किस तरह से जी? मिल्टन, अब एक नाउन है और आगे एक फ्रेज है, एक नाउन एक फ्रेज जो कि दोनों इकट्ठे चल रहे हैं। मिल्टन द ग्रेट इंग्लिश पोइट, ये नाउन है, ये आपके पास एक फ्रेज है, ये दोनों इकट्ठे चल रहे हैं, एक दूसरे को कंबाइन करके चल रहे हैं, एक दूसरे के को कॉम्प्लीमेंट करके चल रहे हैं। वाज ब्लाइंड, तो यहां पर आप कॉमा लगाएंगे। सो एक नाउन फ्रेज इकट्ठे चलें तब भी, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट तब भी। टू मार्क ऑफ वर्ड्स यूज इन एड्रेसिंग पीपल, जब आप किसी को बुलाते हैं, किसी को कुछ कहते हैं, हाउ आर यू अहमद, हाउ आर यू हरी, हाउ आर यू मोहन, या हाउ इज़ योर लाइफ डेविड, इस तरह का कोई भी सेंटेंस आप लगा लें तो आप यहाँ पर कॉमा लगा के तो अगला नाम लिखेंगे, एड्रेसिंग वाइल एड्रेसिंग पीपल। टू मार्क ऑफ 2 और मोर एडवर्ब्स और एडवर्बियल फ्रेजेस कमिंग टुगेदर, अब किस तरह? एडवर्ब फ्रेज 2 या 2 से ज़्यादा एडवर्ब हों या आपके एडवर्बियल फ्रेजेस हों। देन एट लेंथ टार्डी जस्टिस वाज डन टू द मेमोरी ऑफ ओलिवर, ये एक सेंटेंस है। अब आप ये देखिए, 2 और मोर एडवर्ब, ये एक एडवर्ब लगा हुआ है, ये दूसरा एडवर्ब लगा हुआ है। 2 एडवर्ब, एक एडवर्ब और एक एडवर्बियल फ्रेज, या 2 एडवर्बियल फ्रेजेस या 2 एडवर्ब्स जब भी इकट्ठे लगे हुए हों तो आपने जब उनको अलहदा करना है तो आपने एक कॉमा लगा के तो फिर आपने उनको अलहदा करना है। सो ये चंद एक आपके सामने मैंने यूजेस लिखे हैं। मैं एक दफ़ा दोबारा अगर कर दूं आपके सामने, सम अप कर दूं, तो फुल स्टॉप सिर्फ सेंटेंस के एंड पे या एब्रीविएशन में लगता है, कॉमा शॉर्टेस्ट पॉज है, सीरीज ऑफ सेम कंस्ट्रक्शन या पेयर ऑफ वर्ड्स कनेक्टेड बाय एंड, इनके लिए साथ, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के साथ नाउन और फ्रेज को अलहदा करने के लिए। उसके बाद एड्रेस, जब आप लोगों को एड्रेस करते हैं या 2 एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेजेस के दरमियान आपका कॉमा जो है वो लग सकता है। इसी को जारी रखेंगे इंशाल्लाह। इसी के दूसरे हिस्से के साथ आई विल कम बैक सून इन पंक्चुएशन स्पेशली कॉमा। इस वीडियो में सिर्फ मैंने जानबूझ के डिलिबरेटली सिर्फ ब्रीफ रखा है ताकि आपको समझ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।